Hello everyone, welcome to online class of class 3rd. I am Susma Pandey. In this class we are learn living and non-living things. So we are started what is living and non-living things. Listen carefully. There are many things around us. Some of them have life while some of them do not have. So what is living things? Things that have life are called living things. They need food, water and air to live. They have an ability to reproduce or give birth, grow and changes on their own and move on, respond to changes of environment. Okay, and what is non-living things? Things that have no life are called non-living things. These things do not need food, water and air. These things do not have an ability to reproduce or give birth, grow and changes on their own and move on, respond to changes of environment. सो अब इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे. लिसन केयरफुली. देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस. हम लोग के चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं. सम ऑफ देम हैव लाइफ, जिनमें कुछ के पास जीवन होता है अर्थात वे जीवित होती हैं, सजीव होती हैं. वाइल सम ऑफ देम डू नॉट हैव, जबकि उनमें से कुछ के पास जीवन नहीं होता है अर्थात वो निर्जीव होती हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज लिविंग थिंग्स. सजीव वस्तुएं क्या होती हैं. Now we are define what is living things. Listen carefully. Things that have life are called living things. वह वस्तुएं जिनके पास जीवन होती है उन्हें हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं. दे नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव. उन्हें जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है. फूड अर्थात भोजन, वाटर मीन्स पानी एंड एयर और हवा. दे हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और बर्थ, ग्रो एंड चेंजेज ऑन देयर ओन. उनके पास एक शक्ति होती है जिससे वो प्रजनन क्रिया करती हैं, ग्रो करती हैं एंड चेंजेज ऑन देयर ओन, और मतलब खुद से बहुत सारे परिवर्तन करती हैं. ओके, नाउ वी आर अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स दैट हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. अर्थात उन्हें जीवित रहने के लिए ना तो भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही पानी की आवश्यकता होती है, ना ही हवा की आवश्यकता होती है. वे प्रजनन क्रिया नहीं करती हैं, वे खुद से कोई बदलाव नहीं ला सकती, अतः उन्हें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं. जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर में दिखाया है पेंसिल, ये होम, ये कार, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज इन्हें भोजन की, वाटर की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है. सो अब हम लोग समझेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या होता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा, इन सब की ज़रूरत होती है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. अतः हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है. इसके विपरीत नॉन लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्रजनन क्रिया करती हैं, ग्रोथ करती हैं, खुद से बहुत सारी चेंजेस करती हैं, बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ नहीं करती, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, अतः वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. सो डिफाइन इन इंग्लिश. लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क. कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें भोजन की, पानी की और हवा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए. ठीक है, भोजन से क्या प्राप्त होता है. भोजन से उसे एनर्जी प्राप्त होता है जिससे कि वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है. ओके, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क. ओके, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट फूड, ड्रिंक वाटर एंड टेक इन एयर टू ब्रीथ. इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य और जानवर होते हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ईट फूड, भोजन ग्रहण करते हैं, ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं, एंड टेक इन एयर टू ब्रीथ, और
हवा को ग्रहण करते हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑन अदर एनिमल्स। ये जो होते हैं वे प्लांट्स को भी खाते हैं एंड अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको भी खाते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग, वो क्या क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग थिंग्स हैं, वो सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, तो हियर इज फर्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, अर्थात वो बढ़ती हैं। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि एक डॉगी का बच्चा है जो बहुत छोटा है, टाइम के अकॉर्डिंग वो बड़ा होता 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 बहुत बड़ा हो गया। अतः जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, उनमें ग्रोथ होता है। ऐसे भी हम लोग लिविंग थिंग्स को पहचान सकते हैं कि वो ग्रोथ करती हैं। लिविंग थिंग्स मूव, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया है कि एक स्टूडेंट जा रहा है, एक स्नैक्स जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं। ओके, लिविंग थिंग्स फील, अर्थात जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें फील करने की कैपेसिटी होती है, अर्थात वो किसी चीज़ को फील कर सकती हैं। जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, जो मानव होते हैं वो सजीव होते हैं। अगर हमारे हाथ कट जाए तो हमें फील होता है कि हमारा हाथ कट गया, सर पे चोट लगे तो हमें फील होता है कि हाँ सर पे चोट लग गया। वैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फील होता है, अगर उन्हें चोट लगता है तो उन्हें भी फील होता है कि हाँ उन्हें चोट लग गया, अर्थात वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, अर्थात लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीथ अर्थात श्वास लेती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। ये भी एक क्वालिटी होगी लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए। जैसे कि जो मानव होता है, जो पशु होते हैं, ये सब जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सब श्वास लेते हैं, अर्थात ये लिविंग थिंग्स होते हैं।